हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी प्यारे साथियों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मूल विधि की यह क्लास। यहां से आपकी यूपीएसआई के एग्ज़ाम में 4 से 8 क्वेश्चन तक देखने को मिलते हैं। यहां पर नॉर्मली आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और अधिकतम 8 से 9 क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे। तो सभी साथी वीडियो में जुड़े रहें, वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो हम यह विमल सीरीज़ लेकर आए हैं इससे हम आपके लिए मूल विधि और संविधान की क्लासें प्रोवाइड कराएंगे। तो सभी साथी नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं बीएनएस, जिसमें हम कुछ धाराएँ यहाँ पर देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो बीएनएस को हिंदी में कहते हैं भारतीय न्याय संहिता, और ये आपकी कब बनी है? 2023 में बनी है। भारतीय न्याय संहिता आपकी कब बनी हुई है? तो ये 2023 में बनी हुई है भारतीय न्याय संहिता। आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं आपके भारतीय न्याय संहिता जो बीएनएस है उसमें अध्याय कितने हैं? तो 20 अध्याय आपके इसमें दिए गए हैं। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपका यह जो एग्ज़ाम है बहुत ही टफ होता है यूपीएसआई का। तो यहाँ पर आपके लिए हम बीएनएस का पार्ट पहला लेकर आए हुए हैं। धाराएं आपकी कितनी हैं यहाँ पर? तो 358 धाराएं हैं बीएनएस के अंतर्गत। कितनी धाराएं रखी गई हैं? 358 धाराएं रखी गई हैं। इसमें जो आपकी पहली धारा है उसमें क्या कहा गया है? धारा 1 है, पहली है संक्षिप्त नाम। जो ये आपका बीएनएस ये आपका लागू हुआ है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसका संक्षिप्त नाम प्रारंभ और लागू, इसमें लिखा हुआ है प्रारंभ और लागू आपका कब हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता जो है वो भारतीय गणतंत्र के 74वें वर्ष अधिनियमित हुआ है। कब हुआ है? 74वें वर्ष आपका अधिनियमित हुआ है, जब से आपका जो भारत है वो गणतंत्र बना है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है यह अधिनियम 1 जुलाई 2024 को प्रवृत्त हुआ था। यह जो अधिनियम है वो 1 जुलाई 2024 को प्रवृत्त हुआ था। सभी साथी क्लास को पूरा देखें, क्योंकि यह क्लास जो आपकी है वो बीएनएस की फास्ट रिवीजन कराने वाली है। यह जो सीरीज़ हम लेकर आए हुए हैं। अब आगे देखते हैं जो आपकी बीएनएस है वो कहाँ पर, किन नागरिकों पर लागू होने वाली है। तो देश में रहने वाले नागरिकों तथा विदेशी नागरिकों दोनों पर लागू होगा। यह जो बीएनएस आपका है वो आपके देश के जो नागरिक हैं और विदेशी जो नागरिक हैं आपके देश में रह रहे हैं, यदि कोई अपराध करते हैं तो इस बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता है 2023 उसके अंतर्गत उन पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है धारा 2। धारा 2 किसके बारे में बताता है? परिभाषाएं। जो आपकी परिभाषाएं हैं इस आपकी बीएनएस से संबंधित, भारतीय न्याय संहिता से संबंधित, उसके बारे में बताता है धारा 2। आगे देखते हैं धारा 2.1। धारा 2.1 में क्या दिया गया है? कार्य की परिभाषा। जो बीएनएस है उसके कार्य की परिभाषा यहाँ पर दी गई है धारा 2.1 में। आगे बढ़ते हैं। धारा 2.2 आपकी कौन सी है? धारा 2.2 जीव जंतु की परिभाषा। यहाँ पर जीव जंतु की परिभाषा है। जीव जंतु यहाँ पर मानव से संबंधित है। मानव से संबंधित है आपका जीव जंतु की परिभाषा। आगे देखते हैं धारा 2.3। 2.3 में क्या कहा गया है? बालक की परिभाषा। बालक की परिभाषा, बालक की परिभाषा यहाँ पर बताई गई है आपकी धारा 2.3 में। बालक की परिभाषा, बालक किसे कहेंगे? जो 18 वर्ष से कम आयु का है। 18 वर्ष से जो कम आयु का है उसे हम क्या कहेंगे? बालक कहेंगे। बालक की परिभाषा आपकी दी गई है धारा 2.3 में। तो आप इसे शॉर्ट नोट्स की तरह लिख सकते हैं। धारा 2.4। धारा 2.4 में कूटकरण की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है? कूटकरण की परिभाषा। कूटकरण किसे कहते हैं? धोखाधड़ी करके नकली वस्तु बनाना।
कूटकरण धोखाधड़ी करके नकली वस्तु बनाना, इसके बारे में परिभाषा दी गई है धारा 2(4) में। आगे दी गई है धारा 2(5). धारा 2(5) में, इस धारा में न्यायालय की परिभाषा दी गई है। धारा 2(5) में न्यायालय की परिभाषा यहाँ पर बताई गई है। आगे देखते हैं धारा 2(6). धारा 2(6) क्या कहा गया है? मृत्यु की परिभाषा। किसके बारे में कहा गया है? यहाँ पर मृत्यु के बारे में कहा गया है धारा 2(6) में। आगे बढ़ते हैं धारा 2(7). धारा 2(7) है बेईमानी की परिभाषा। यहाँ पर बेईमानी को दर्शाया गया है, इसमें बेईमानी के बारे में बताया गया है धारा 2(7) में। आगे बढ़ते हैं धारा 2(8). क्या दिया गया है? अगली धारा है धारा 2(8), दस्तावेज की परिभाषा। यहाँ पर दस्तावेजों के बारे में, कागज़ों के बारे में बताया गया है धारा 2(8) में। चलिए आगे देखते हैं, अगली धारा है धारा 2(9). धारा 2(9) क्या कहा गया है? कपटपूर्वक अर्थात कपट करने के आशय से किया कार्य। धारा 2(9) में बताया गया है कि कपटपूर्वक अर्थात कपट करने के आशय से किया गया कार्य। कपट का अर्थ है धोखाधड़ी करने के लिए झूठ बोलना। कपट का अर्थ क्या है? धोखाधड़ी करने के लिए झूठ बोलना। तो कपटपूर्वक जो कार्य किया गया है या कपट के आशय से जो कार्य किया गया है उसके बारे में धारा 2(9) में बताया गया है। आगे देखते हैं धारा 2(10). अगली धारा है 2(10), लिंग की परिभाषा। धारा 2(10) किसकी परिभाषा है? ये लिंग के बारे में बताती है, पुरुष एवं स्त्री। पुरुष एवं स्त्री लिंग के बारे में बताती है। आगे बढ़ते हैं धारा 2(11). तो धारा 2(11) में क्या कहा गया है? सद्भावपूर्वक। क्या कहा गया है? सद्भावपूर्वक वह कार्य पूरी सतर्कता एवं सावधानी से किया गया हो। जो कार्य होता है वह पूरी सतर्कता एवं सावधानी से किया गया हो, ऐसे कार्य को सद्भावपूर्ण कार्य कहते हैं। तो यहाँ सद्भावपूर्ण को दर्शाया गया है, सद्भावपूर्वक। आइए आगे देखते हैं धारा 2(12). अगली धारा है धारा 2(12). इसमें क्या कहा गया है? इसमें सरकार की परिभाषा बताई गई है। धारा 2(12) में आपकी सरकार की परिभाषा बताई गई है। इसमें केंद्र एवं राज्य दोनों प्रकार की सरकारों के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं धारा 2(13). धारा 2(13) में संश्रय या आश्रय देना। क्या होता है? धारा 2(13) में बताया गया है संश्रय या आश्रय देना, किसी अपराधी को आश्रय या शरण देना। किसी अपराधी को आप आश्रय या शरण देते हैं, उसके बारे में धारा 2(13) बताती है। अगली धारा है धारा 2(14). धारा 2(14), छत की परिभाषा। छत कैसा? तो शारीरिक छत आपको, मानसिक छत, ख्याति यानी कि आपका मान सम्मान और संपत्ति की जो क्षति होती है उसके बारे में यहाँ पर धारा 2(14) में बताया गया है कि छत की परिभाषा। धारा 2(16) देखते हैं। धारा 2(16), इस धारा में न्यायाधीश की परिभाषा दी गई है। धारा 2(16) में न्यायाधीश की परिभाषा दी गई है। आगे देखते हैं धारा 2(17), जीवन की परिभाषा। धारा 2(17), जीवन की परिभाषा, ये मानव जीवन की बात करती है। किसकी बात करती है? मानव जीवन के बारे में बात करती है धारा 2(17). चलिए आगे बढ़ते हैं धारा 2(18) देखते हैं। क्या देखते हैं? धारा 2(18), यह धारा स्थानीय विधि से संबंधित है, यानी कि विधि कानून से संबंधित है। धारा 2(18) स्थानीय कानून से संबंधित है, जो किसी क्षेत्र विशेष में लागू की जाती है। जो किसी क्षेत्र विशेष में लागू की जाती है। ऐसे कानून समाज के लिए आवश्यक मुद्दे पर बनाए जाते हैं। ऐसे कानून जो हैं वो समाज के लिए आवश्यक मुद्दों पर बनाए जाते हैं। तो धारा 2(18) में दिया गया है स्थानीय विधि के बारे में। आगे देखते हैं धारा 2(19), पुरुष की परिभाषा।
धारा 219 में पुरुष की परिभाषा दी गई है। किसी भी आयु के पुरुष शामिल हैं इसमें, किसी भी आयु के पुरुष शामिल हैं। पुरुष के बारे में यहाँ पर बताया गया है धारा 219 में। धारा 220 दी गई है माह और वर्ष। धारा 220 में माह और वर्ष के बारे में बताया गया है। तो यहाँ माह और वर्ष का संबंध ग्रेगोरियन कैलेंडर से लिए जाने का प्रावधान है। क्या कहा गया है? यहाँ माह और वर्ष का संबंध ग्रेगोरियन कैलेंडर से लिए जाने का प्रावधान है, जिसे वैज्ञानिक सौर कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। जिसे वैज्ञानिक सौर कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग वर्ष 1582 में शुरू हुआ था। जो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर था उसका उपयोग जो है वो 1582 में शुरू हुआ था। तो इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए थे BNS की यह क्लास थी आपकी भारतीय न्याय संहिता 2023। तो इसमें हमने आपको 20 धाराएं इस सीरीज में करवाई हैं, जो आपका पहला पार्ट था। वीडियो आपको कैसा लगा? सभी साथी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पर जुड़े रहें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम मूल विधि और संविधान आपकी कंप्लीट कराने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके कम से कम 24 क्वेश्चन जो GS में आते हैं मूल विधि और संविधान के UPSI के एग्ज़ाम में, वो आपके क्लियर होने वाले हैं। और बहुत ही शॉर्ट वीडियो में और कम वीडियो में हम आपका पूरा मूल विधि और संविधान समाप्त करवा देंगे। तो वीडियो कैसा लगा? सभी साथी वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।